नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम भाई बहन के इस अटूट रिश्ते का उत्सव मना रहे हैं। यह वो दिन है जब हर बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार का यह धागा बांधती है और उसकी लंबी उम्र, तरक्की और खुशियों की कामना करती है। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है और जीवन भर उसका साथ निभाने का वादा करता है। यह धागा सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि हमारे प्यार और विश्वास का बंधन है। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते कितने अनमोल होते हैं और कैसे प्यार और सम्मान से उन्हें और भी मजबूत बनाया जा सकता है। कहते हैं ऐसे तो रक्षाबंधन से बहुत सी कथाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक दो कथा का वर्णन करना चाहूँगी जो अधिक चर्चित हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धार बह निकली। यह सब द्रौपदी से नहीं देखा गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी की चीरहरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। इसी प्रकार पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व लक्ष्मी जी का बलि को राखी बांधने से जुड़ा हुआ है। कथा कुछ इस प्रकार है। कहते हैं एक बार की बात है कि दानवों के राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे करने के बाद चाहा कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा बलि की इस मनोइच्छा का भान देव इंद्र को होने पर इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। घबराकर इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर ब्राह्मण वेश धरकर राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँच गए। ब्राह्मण बने श्री विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि अपने वचन पर अडिग रहते हुए श्री विष्णु को 3 पग भूमि दान में दे दी। वामन रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। अभी तीसरा पैर रखना शेष था। अब बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में राजा बलि अपना वचन नहीं निभाता तो अधर्म होता। आखिरकार उसने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा, प्रभु आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। श्री विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि परलोक पहुंच गया। बलि के द्वारा वचन का पालन करने पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आग्रह किया कि राजा बलि उनसे कुछ मांग लें। इसके बदले में बलि ने रात दिन भगवान विष्णु को अपने सामने रहने का वचन मांग लिया। श्री विष्णु को अपना वचन का पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। इस समस्या के समाधान के लिए लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उसे राखी बांधकर अपना भाई बनाया और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आईं। जिस दिन का यह प्रसंग है उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। उस दिन से ही यह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाने लगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को ये कहानी ज़रूर सुनाएं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है, यह कब से शुरू हुआ है। वरना तो अगर आजकल देखें तो यह पर्व केवल अधिकतर ऐसा मुझे लगता है कि दिखावे का और लेन देन का प्रतीक बनकर रह गया है। तो बच्चों को यह कहानी ज़रूर सुनाएं ताकि उन्हें भी इसका महत्व पता चले और इसका पौराणिक जो सार है वो बच्चे जान सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।